प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय में आज इस वीडियो में आप पहला अध्याय इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षक इतिहास का अर्थ, दूसरा शीर्षक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तीसरा शीर्षक लिखित सामग्रियां। इन 3 शीर्षकों के अंतर्गत इतिहास का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला इतिहास का अर्थ, हम सभी जिस समय में जीवन जी रहे हैं, हम सभी लोग जिस समय में जीवन जी रहे हैं उसे वर्तमान काल कहा जाता है, उसे वर्तमान काल कहा जाता है। इसके पूर्व जो समय बीत गया, इसके पूर्व जो समय बीत गया अर्थात जिसमें हमारे दादा परदादा लोग निवास करते थे, उस समय को भूतकाल कहते हैं, उस समय को भूतकाल कहते हैं। इस भूतकाल की घटनाओं, इस भूतकाल की घटनाओं, तथ्यों एवं विशेषताओं की सूचना या जानकारी ही इतिहास कहलाती है। इस भूतकाल की घटनाओं, तथ्यों एवं विशेषताओं की सूचना व जानकारी ही इतिहास कहलाती है। इतिहासकार अर्थात इतिहास का निर्माण करने वाले, इतिहास का निर्माण करने वालों को क्या कहा जाता है? इतिहासकार। अतीत से प्राप्त तथ्यों, अतीत माने बीते हुए कल या भूतकाल, अतीत से प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर भूतकाल की जानकारी कराते हैं। यह जानकारी अनुमान पर आधारित होती है। जानकारी किस पर आधारित होती है? अनुमान पर आधारित होती है। इस प्रकार इतिहास बीते हुए समय और उस समय के व्यक्तियों को समझने एवं जानने का एकमात्र साधन है। पृथ्वी पर मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है। पृथ्वी पर मनुष्य कब से रहा? लाखों करोड़ों वर्षों तक से पृथ्वी पर मनुष्य निवास कर रहा है। इस लंबे काल में, काल माने समय, इस लंबे समय में अत्यंत कठोर प्रयास करके उसने वर्तमान युग की प्रगति प्राप्त की है। यह प्रगति सरलता से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए समाज ने बहुत प्रयास किए हैं। इन सभी प्रयासों की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। जो भी उन लोगों ने प्रयास किए, भूतकाल के समाज ने, उन प्रयासों की जानकारी हमें इतिहास से ही मिलती है। अब प्रश्न यह उठता है कि वे किस प्रकार प्रकृति से समायोजन करते थे, कैसे उनका उपयोग अपने लाभ हेतु करते थे। इसके द्वारा हम अपने जीवन के, पूर्वजों के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वे किस प्रकार प्रवृत्ति से समायोजन करते थे। इससे हम यह भी जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या भूलें की, क्या गलतियां की, जिनसे वह जीवन में पराजित हुए अथवा उनकी अवनति हुई। इसके अध्ययन के लिए हम अपने जीवन में वैसी भूल करने से बच सकते हैं। देखिए, अगला शीर्षक है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। इतिहासकार उपलब्ध सूत्रों और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालते हैं जो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकार उपलब्ध सूत्रों और प्रमाण तो साक्ष्य सबूत के आधार पर परिणाम निकालते हैं जो इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत फैले हुए और अनेक प्रकार के हैं। हम उन्हें मोटे तौर पर 3 बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए, अगला टॉपिक लिखित सामग्रियां। लिखित सामग्री में के रूप में हम धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं।
धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य को ले सकते हैं। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य एवं महाकाव्य आदि सम्मिलित है। धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य और महाकाव्य आदि सम्मिलित है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन साहित्य है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल का सबसे मुख्य स्रोत वेदकालीन संस्कृति है। वे आर्यों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन का विविध चित्र प्रस्तुत करते हैं, यानी अनेक प्रकार से उनका आर्यों का चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत ये दो महाकाव्य हमें यह बताते हैं कि कैसे लोग सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरते थे। रामायण और महाभारत से हमें क्या जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग कैसे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों से होकर गुजरते थे। पुराण या प्राचीन कथाएं बाद में लिखी गई हैं। इनमें विभिन्न राजवंशों से संबंधित प्रामाणिक सूचनाएं विद्यमान हैं। इन सूचनाओं में देवी देवताओं और काल्पनिक चरित्रों की सामग्रियां हैं। देवी देवताओं और काल्पनिक चरित्रों, देखिए बहुत से ऐसी कहानियां बनाई गई हैं जो काल्पनिक है, केवल कल्पना पर ही आधारित है। उनका भूतकाल में कहीं कुछ भी प्रमाण नहीं मिलता है। शोधकर्ता वर्षों के अध्ययन के पश्चात काल्पनिक कथाओं के जाल में से इतिहास संबंधित सभी सूचनाएं निकालने में सफल हो पाए हैं। बौद्ध लेख पाली भाषा में लिखे गए थे। बौद्ध लेख किस भाषा में लिखे गए? पाली भाषा में लिखे गए। ये लेख हमें बौद्ध के बारे में ही नहीं वरन मगध राज्य पर शासन करने वाले सम्राटों के बारे में भी बताते हैं। किस राज्य पर? मगध राज्य पर। मगध ये बिहार के अंतर्गत आता था। आगे, धर्मनिरपेक्ष साहित्य में इतिहास, जीवनियां, विदेशी यात्रियों के लेखों से संबंधित पुस्तकें, विधि पर पुस्तकें, विधि माने होता है नियम या कानून, विधि पर पुस्तकें, नाटकों पर कार्य, काव्य तथा गद्य आदि सम्मिलित है। दर्शन शास्त्र, कथा लेखों, नाट्य और काव्य पर प्रचुर मात्रा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है, जबकि क्रमिक साहित्य इतिहास पर काफी कम लिखित सामग्री है। जबकि क्रमिक इतिहास पर बहुत कम से कम सामग्री उपलब्ध हुई है। जीवनियों में बाणभट्ट की हर्ष चरित्र या राजा हर्ष का जीवन चरित्र और बिल्हड़ का विक्रमांक देव चरित्र। बिल्हड़ ने कौन सा लिखा? जीवनी विक्रमांक देव चरित्र। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का जीवन परिचय दो महत्वपूर्ण जीवनियां हैं। जीवनियां नरेशों और उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। जीवनियां नरेशों और उनकी उपलब्धियों का एक समालोचक अध्ययन है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। शेष पाठ का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस स्तर पर अपनी भाषा में लिखकर इसको डालें। धन्यवाद।